आदाब सलाम, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता। कल छठे चरण का मतदान होना है, इस पे इनका क्या कहना है, हम इनसे बात करते हैं। जावेद आलम जी, आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, कल छठे चरण का चुनाव है और जिसमें आजमगढ़ की दोनों लोकसभा की सीटों पर भी मतदान होना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं तमाम सौर समाज के लोगों से, जो ये छठा चरण का चुनाव 25 तारीख के होने जा रहा है, यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इंडिया गठबंधन, यानी जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, साइकिल निशान है, उस साइकिल निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करें। यही मेरी अपील है। और विकास के लिए आप काम करें। हमारे नौजवान बेरोज़गार हो चुका है। भाजपा सरकार 10 साल से सरकार चला रही है, मगर कोई विकास नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ वो मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। नौजवानों के लिए आप वोट करें, आप हमारे महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए वोट करें, इस देश के विकास के लिए वोट करें। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें आप। जैसा कि आप जानते हैं, इसे कल छठे चरण का मतदान है, लेकिन इसी में पूरी पार्टियां, सियासी पार्टियां जो अपनी ताकत झोंक रही हैं। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री तक जो आजमगढ़ में उतर गए, आजमगढ़ की दोनों सीट को जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई कितना जोर लगा ले, ना सीए हटेगा और ना ही मुस्लिम आरक्षण छोड़ा जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बार बार हमेशा नमाज पे तो अजान पे टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ हमारे इस निजामाबाद विधानसभा में आए थे। पूरी दुनिया देख चुकी कि उनके आने से यहाँ कितनी भीड़ हुई। जनता अगर उनको लाइक करती तो लाखों की भीड़ होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग में आधे से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी थे और तकरीबन 25,000 का मजमा था। यहीं अखिलेश यादव जी सलामीर खरेवा मोड़ पे आए, लाखों की भीड़ थी। उसके बाद मैंने देखा बिलरियागंज में, उसके बाद भटौली में लाखों की भीड़। सौर समाज अखिलेश यादव को सुनने के लिए पहुंचा था। इत्तेफाक था, मैं भी वहां मौजूद था और देखा कि वो भीड़ की पूछिए मत। मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव को अब हार चुके हैं। इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश 300 पार सीट आने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जो आम जनता की जो सोच थी, अब वो सोच पूरी होने जा रही है। ये गुजरातियों की सरकार का ख़ात्मा होने जा रहा है। आप लोगों से अपील करता हूं कि 25 तारीख को भरपूर मतदान देकर इस भाजपा सरकार, पाखंडी सरकार को उखाड़ फेंके। यही मैं अपील करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने, जिसे खरेमा में जो अखिलेश यादव आए थे तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने इस पे कहा था कि लगता है उन लोगों को पैसा नहीं मिला जो लोग बुलाए गए थे, इसलिए जो पैसा लेने के लिए मंच पर चढ़ गए थे, उसी पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब बहुत पब्लिक क्राउड जब बढ़ेगा, लाखों की भीड़ होगी, तो नौजवान जो है अखिलेश को देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए बल्ली क्रॉस किया, उसमें पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। उसी में थोड़ा मोड़ा भगदड़ हुई, वरना उसमें कोई बात नहीं है। रैली देखने के लिए लोग, अखिलेश को एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। मैं तो तीनों रैली में था, यानी अखिलेश को नज़दीक से देखने के लिए जो नौजवान तबका था वो आगे जा कर के बल्ली क्रॉस किया, उसी में थोड़ा मोड़ा भगदड़ हुई, और तो नहीं कुछ हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि ये भी जिसे विपक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने सामने लड़के जो अपने समर्थकों को पिटवा दिया। नहीं, ये प्रशासन या लोग कहने की बात है। रहा सवाल, जब बहुत बड़ा क्राउड होता है, भीड़ होती है, तो थोड़ा मोड़ा हल्ला दूंगा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जहां जहां अखिलेश और राहुल गांधी की रैली होती है, लाख की भीड़ इकट्ठा होती है। और मैं समझता हूं कि एक बदलाव का अब जनता के बीच में एहसास आ चुका है। सौर समाज, मैं तो दलित समाज को भी देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि अब राजनीति करने का वक्त आएगा, मगर इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कानून बनाया हुआ है, संविधान है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ख़त्म कर देंगे। तो फिर हमको जो कुछ सरकार से फ़ायदा मिलता वो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन को हम वोट करने जा रहे हैं। दलित समाज ये चिल्ला के कह रहा है। तो आपको क्या लगता है, दोनों सीटें जीत जाएंगे और या सरकार बना लेंगे आप? दरोगा सरोज
कम से कम 80,000 वोट से लीड करेंगे और आजमगढ़ सदर से धर्मेंद्र यादव 2.5 लाख से ज़्यादा लीड करेंगे। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि दरोगा प्रसाद सरोज को लालगंज से भारी मत देकर उनको जिताने का काम करें। वह आजमगढ़ सदर से धर्मेंद्र यादव को, जो धर्मेंद्र यादव बहुत अच्छा वक्ता है, पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके हैं, और अगर आप धर्मेंद्र यादव को जिताकर भेजेंगे तो आपकी आवाज़ सांसद में उठाने का काम करेगा, क्योंकि वो तेज तर्रार लड़का है। इसलिए मैं सदर के लोकसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर को आप ज़ाय ना होने दें। और वहाँ गुड्डू जमाली उनके साना बसाना साथ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह गुड्डू जमाली के आने के बाद मैं समझता हूँ पूर्वांचल में एक लहर पैदा हो गई है। पूरे पूर्वांचल में मुसलमान एकजुट हो गया है, 100% इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह कल हर बूथ पे सर्व समाज इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताने का काम करेंगे।